अमरीका ने इस साजिश से इमरान हुकूमत गिराने का दावा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं गलत और झूठी इतलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, प्रोपेगेंडे को ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन दरीना शराकतदारी की कदर करते हैं। खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। बोले कि हालिया दिनों में दोहा में तालिबान के साथ दोबारा बातचीत हुई, जिसमें अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में उन्हें बताया गया। दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तानी अवाम रिलीफ से महरूम। वज़ीर खजाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। इसहाक डार कहते हैं कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी गई। $1 लाख तक LCs आज से खोली जाएंगी। LCs के ज़ेरे इल्तबा केसेस जल्द क्लियर हो जाएंगे। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना होने पर अवाम का मायूसी का इजहार। कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे रही। अल्लाह का वास्ता एस्टैब्लिशमेंट चोरों का साथ ना दे, अवाम की आवाज सुने। परवेज मुशर्रफ ने दोनों खानदानों की करप्शन पर हटाया तो सारी कौम एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो गई। आपने इनको ड्राई क्लीन करके दोबारा हम पर मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझें, ये भेड़ बकरियां नहीं इंसान हैं। जो भी चोरों का साथ देगा कौम उसके खिलाफ हो जाएगी। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर जाने का दावा दायर करने का ऐलान। चंदा किला में खिताब करते हुए बोले, आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं देता, छीनना पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि चोर वजीर आजम बन जाए और गरीब जेल में रहे। कौम नवाज शरीफ का इंतजार कर रही है, अब वापस नहीं जाने देगी। फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही कोई फेस सेविंग देनी है। नवाज शरीफ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इमरान खान के मुतालबात मानने से मना कर दिया। कहते हैं 10 लाख बंदे लाने का दावा करने वाला 2000 अफराद भी इकट्ठे नहीं कर सका। इससे आवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शरंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGI-SI को मजबूरन खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका अभी तक ये जवाब नहीं दे सका। इसका सारा जोर सिर्फ गालम गलोच तक महदूद है। ट्वीट में मजीद लिखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखें। इनकलाब बैलेट बॉक्स से आएगा या फिर खून रेजी के जरिए तबाह कुन। इमरान खान का ट्विटर पर सवाल। लिखा कि GT रोड पर मार्च के साथ अवाम का समंदर है। मैं 6 माह से मुल्क में इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। GT रोड पर हमारे मार्च के हमरा अवाम का समंदर है। जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अवाम की बड़ी तादाद मार्च में शरीक हो रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पर लॉन्ग मार्च की वीडियो शेयर कर दी। उधर कारकुनों से खिताब में इमरान खान बोले, लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद तक पहुंचने में 8 से 9 रोज लगेंगे। हुकूमत का किसानों को 1800 अरब के कर्ज देने का ऐलान। सैलाब से मुतासरा छोटे किसानों के कर्जों पर सूद खत्म। DAP खाद की कीमत में 2500 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत इन कर्जों पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत जो भी कदम उठाएगी वो पाकिस्तान के मफाद में होगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार ज़रई तरक्की पर है। DAP खाद की बोरी की कीमत 11,250 रुपए की होगी। DAP की पैदावार के लिए खाद बनाने वालों को सस्ती गैस फराहम की जाएगी। किसानों को बिजली 13 रुपए फी यूनिट मिलेगी। सैलाबज़दा इलाकों में बेजमीन हारियों को बिला सूद 5 अरब के कर्ज दिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का देही इलाके के नौजवानों को 50 अरब के कर्ज देने का भी ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 2 रोजा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। दौरे से चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को। वजारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का यह पहला दौरा चीन होगा। इमरान खान की कंटेनर के नीचे आकर जाम बहक होने वाली खातून रिपोर्टर सदफ नईम के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत की। सदफ के बच्चों से मिले, कहा कि सदफ बहुत मेहनत कर रही थी, मैंने उन्हें इंटरव्यू भी दिया।
असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमा भी इजहार अफसोस के लिए पहुंचे। सदफ नईम की मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन। शौहर ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। थाना सदर कामोकी में हल्फिया बयान जमा करवाया। कहा कि मुतवफ़िया अपने फराइज सर अंजाम देते हुए हादसे का शिकार हुई। हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की खातून रिपोर्टर सदफ नईम के अहले खाना से मुलाकात। बेटी निमरा नईम, बेटे आजान नईम, चचा नवीद भट्टी से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला ने सदफ नईम मरहूमा की बेटी को 50 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। सदफ नईम के शौहर नईम भट्टी और बेटी निमरा नईम को सरकारी मुलाजमत देने का भी ऐलान। कहते हैं कि सदफ नईम को तो वापस नहीं ला सकते, आपकी हर तरह से देखभाल करेंगे। कामुकी में पुलिस का निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद, कैमरा भी तोड़ दिया। तशद्दुद करने वाले एसएचओ मजहर सईद मुअत्तल, एसएचओ सिटी समेत दीगर लाइन हाजिर। एसपी सदर वकार अजीम को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर नोटिस, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सहाफियों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मेंबरान में एडिशनल आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर, डिप्टी डायरेक्टर आईबी उमर शाहिद शामिल। कमीशन 1 माह में रिपोर्ट विफाकी हुकूमत को पेश करेगा। 3 रुकनी कमीशन बनाने की मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दी। FIA और IB अफसरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी तहकीकाती टीम पहले ही कीनिया में अरशद शरीफ केस की तहकीकात कर रही है। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले तक मियां वाली का ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। इमरान खान की नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िमनी इंतखाब से रोक देते हैं। फरीकैन को नोटिस जारी, 10 नवंबर तक जवाब तलब। अदालत ने इमरान खान की अपील में दस्तावेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। पच्चीस मई के वाकयात के बाद एहतजाज के दौरान यकीन दहानी का इल्म नहीं। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को रेड जोन में दाखिल ना होने देने से मुताल्लिक यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार। तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवा दिया। कहा कि अदलिया का एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक मोहलत मांग ली। उधर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 2 नवंबर को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। कराची शाह लतीफ टाउन में 8 साला बच्ची पर मामू और उसके दोस्त का बेईमाना तशद्दुद। बच्ची के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छुरी से काट दिया गया। मुल्जिमान की बच्ची के साथ ज्यादती, मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। बच्ची का मामू और उसकी भाभी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेडी डॉक्टर का कहना है कि बच्ची शदीद सदमे में है। DNA के सैंपल लेबोरेटरी भेज दिए गए। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने का मिशन पाकिस्तान अगला मैच 3 नवंबर को जनूबी अफ्रीका के साथ खेलेगा। 6 नवंबर को बांग्लादेश के साथ टाकरा होगा। शाहीनों के लिए अगले दोनों मैच जीतने जरूरी। भारतीय टीम के भी एक मैच हारने की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचने का चांस बन सकता है। दुनिया के 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की 2023 की फहरिस्त जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, डॉक्टर अताउर रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और मलाला यूसुफजई भी 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में शामिल। ट्विटर पर प्रोफाइल पर ब्लू टिक के लिए पैसे भरो। इलॉन मस्क का ट्विटर सार्फिन के लिए अकाउंट्स वेरिफिकेशन के लिए हर माह $5 से $20 लेने का प्लान। 3 माह में सब्सक्रिप्शन लेना होगी वरना ब्लू टिक खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क ने अमले को ट्विटर को ब्लू टिक की सर्विस बढ़ाने की हिदायत कर दी।
चीन में फिर कोरोना फैलने लगा। कई इलाकों में पाबंदियां। शंघाई में डिज्नीलैंड हिफाजती इकदामात के तहत बंद। आवाम को भी टेस्ट के बगैर बाहर जाने से रोक दिया गया।